и пути моего становления. एंड और ज्यादा डिटेल में मैं आपसे कल बात करूंगी कि किस तरीके से मेरा डेवलपमेंट हुआ फ्रॉम जीरो टू अभी जहां जिस मुकाम पे हूँ। लेकिन आज मैं उसके बारे में थोड़ा सा आपसे बात करना चाहूंगी। И многие из вас смотрят и думают, о, да она же, наверное, всегда была такая красотка, умела говорить, не боялась публики. आप में से बहुत सारे लोगों को ये भी लगेगा कि अच्छा ये हो सकता है ये शुरू से इसी तरीके से हो, इतना कॉन्फिडेंटली बात करती हो। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। Но на самом деле, когда я начинала в Атоме, у меня не было опыта в сетевой компании работы. Я не вела Инстаграм, я никогда не выступала на аудиторию, и первые мои прямые эфиры мне давались очень сложно. एंड मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि इसके पहले मैं किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी से एसोसिएटेड नहीं थी। मुझे इस पर्टिकुलर चीज के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। जब मैंने स्टार्ट किया था मैं उस तरीके से इस तरीके से अभी इंस्टाग्राम पे मैं डील करती हूँ उस तरीके से मैं नहीं करती। तो मेरे लिए शुरुआत में भी मेरे लिए भी काफी डिफिकल्ट सिनेरियो थी। Но Atomi, да и любой другой бизнес, это бизнес, где надо действовать, и только тогда ты вырастешь. लेकिन एटॉमिक इस तरीके का बिजनेस प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहां पे आपको सही तरीके से एक्ट करने की जरूरत है, तभी आपका डेवलपमेंट हो सकता है। Дети учатся ходить не просто путем «я смотрю на своего родителя и учусь ходить», возможно, когда-нибудь я побегу, но так и ничего не делав, а учатся ходить, делая первые шаги, падая, вставая, медленно, но делая. И только тогда они могут бежать. जैसे कि जब बच्चे जो नवजात होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, जब उनकी थोड़ी सेंस आती है तो वो अपने पेरेंट्स को देखते हैं कि ऐसा नहीं है कि वो एक एक पल में ही चलना शुरू कर देते हैं या एक पल में उस तरीके से उनके जैसे खड़े हो जाते हैं। वो स्टार्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप, धीरे धीरे पहले चलते हैं, देन फिर खड़े होने की कोशिश करते हैं, गिरते हैं, चलते हैं, एंड फिर वो आगे सक्सेसफुली चलना शुरू करते हैं। И чем больше, естественно, дети практикуются, и вы будете практиковаться, тем сильнее вы будете становиться, и вы не заметите, как вы станете сильным лидером, за которым идут люди, которые вдохновляют на действие, и на огромный рост. एंड आप देखिए कि किस तरीके से जब बच्चे बार बार गिरते एक बार गिरते गिरते स्टार्ट करते हैं, जब चलना शुरू करते हैं, तो उनको भी किस तरीके क्या जो कठिनाइयां फेस करते हैं। उसी तरह की कठिनाइयां यहाँ आपके लिए भी होती है कि जब आप स्टार्ट करते हैं, जब शुरुआत है कि स्टेप बाय स्टेप लेकर चलने की कोशिश करते हैं, तो बहुत सारी कठिनाइयां आपके सामने भी आती हैं। लेकिन वहां से धीरे धीरे ही आप जब आगे की तरफ बढ़ बात जब आप सक्सेसफुल हो जाते हैं और फिर जब आप पीछे पलट कर देखते हैं, तो आपको लगता है कि आपने किस तरीके से अपना समय वहां पे व्यतीत किया, किस तरीके से अपना समय दिया उन सारे सिनारियोज में, जिसकी वजह से आप अभी इस मुकाम पे हैं। И я до сих пор сохранила видео свои первые и показываю команде свою первую презентацию бизнеса, где я была совершенно с напуганными глазами, с красными щеками и говорила так, Атоми, вот मैं так. आपको कुछ बताना चाहती हूँ। मैं अपने पहले पहले प्रेजेंटेशन के से रिलेटेड कि जिस जिस समय मुझे इस पर्टिकुलर चीज के बारे में बताया गया था, क्योंकि ऐसे बहुत सारी चीज लोग बताते रहते हैं कि जब मुझे पहली बार एटॉमी के बारे में बताया गया तो मेरा पहला जिस तरीके का रिएक्शन इन्होंने आपको दिया कि ओके एटॉमी दूसरे जैसे है, ये है वो है, तो उससे रिलेटेड मैं बताती हूँ। И мне было страшно выставить это в соцсети, я боялась, что надо мной будут смеяться, но я закрыла глаза и вот так нажала «Отправить». लेकिन मैं मेरे पास आई थिंक मेरे पास एक वीडियो है इससे रिलेटेड जिसको मैं चाहती थी कि मुझे डर लग रहा था कि जब मैं सोशल नेटवर्किंग पर इसको मैं अपलोड करूंगी तो क्या होगा, बहुत डर रही थी। लेकिन मैंने उसको अपलोड किया एंड फाइनल सेंड बटन दबाने से पहले आंखें बंद किया और वहां से मैंने वो पोस्ट कर दिया। И так я делала много-много раз. एंड ऐसा मैंने काफी बार किया है। मैं इस तरीके से कि पहले डरती हूँ, मैं फिर लास्ट ले जाके मैं अपलोड कर देती हूँ। Каждый раз, когда я узнавала какую-то новую информацию в обучении, к примеру, я старалась либо выйти кому-то рассказать,
либо включить камеру и записать, пересказать то, что я узнала нового, и выставить это в соцсети. अगर मुझे भी जब भी कोई नया इन्फॉर्मेशन नई जानकारी मिलती है तो मैं कोशिश करती हूँ कि कोई एक वीडियो बना के उस पर्टिकुलर चीज के बारे में अपलोड करके लोगों को और ट्रेन कर सकूं, लोगों को और सिखा सकूं। तो मैं अक्सर इस तरीके की चीजें करती रहती हूँ। На самом деле у вас у многих стоит вопрос, о чем говорить? О чем говорить с людьми? Меня часто партнеры спрашивают, вот вы устраиваете встречи, кофе пьете с партнерами, а о чем вы говорите? Я говорю, мы говорим о том, что я говорю о том, что я узнала нового за последнее время обучения. एंड लोग अक्सर मेरे से ये पूछते हैं कि किस चीज के बारे में हमेशा बात करती रहती है, क्या बात करती रहती है, जब देखो तब बात करती रहती है, मैं चाय पीती उस समय भी बात करती रहती है। तो मैं लोगों को बताती हूँ कि क्या क्या बात कितना बात करती है, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो मैं उनको बताती हूँ कि जो लास्ट ट्रेनिंग में मैंने जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया है ये वीडियो से रिलेटेड है, या ये मैं इनसे इस पर्टिकुलर चीज के बारे में बात कर रही हूँ जिसके बारे में मुझे पिछले ट्रेनिंग में और ज्यादा सीखने को मिला। То есть я ничего не придумываю, просто пересказываю. И так всегда происходит. तो इसलिए मैं ज्यादा सोचती नहीं हूँ, जो भी मुझे इन्फॉर्मेशन मिला हुआ है मैं चाहती हूँ कि उसको और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर कर सकूं, और ऑब्वियसली मुझे इसमें कोई डर नहीं लगता है। И вы так можете, и просто перестаньте себе задавать вопрос, что говорить, как говорить. Просто начните говорить. एंड उसके बाद आप जब आप खुद इस तरीके से शुरुआत कर देंगे, इस तरीके की चीजें करना शुरू कर देंगे, तो आपको भी ये डर खत्म हो जाएगा कि किस चीज के बारे में बात करना है, कैसे बात करना, क्या बात करना है। लोग क्या कहेंगे कि जब देखो तब बात करते रहते हैं। तो आपको करना कुछ नहीं है, बातें करना शुरू करना है। А, Дальше. За время работы в Атоме я обрела очень много знаний в плане психологии, коучинга, и взаимоотношений с людьми. एंड एटॉमिक के थ्रू मुझे बहुत सारी चीजें सीखने को मिली, बहुत सारी नई नई जानकारियां मिली कि क्या फिलॉसफी होती है, लाइफ की फिलॉसफी क्या है, क्या बिजनेस स्ट्रेटजी है, एंड लोगों से किस तरीके से इंटरेक्ट करना है। सबके बारे में मुझे बहुत अच्छे से यहाँ से सीखने को मिला। Как и многие из вас, в начале пути я встретилась с непониманием. Когда не поддержали родные, мои подруги, ни одна не зарегистрировалась, не пришла на бизнес. И мне нужно было это пережить. И как где-то найти силы для того, чтобы идти вперед. एंड जैसे कि आपकी तरह हो सकता है आप लोगों के साथ भी बहुत सारे आपके फ्रेंड्स ने बोला हो कि बिजनेस से रिलेटेड स्टार्ट करने में, कहीं आपको रजिस्टर करने में आप लोग भी हिचकिचाए होंगे उस तरीके से कि अगर मैं अब करती हूँ तो क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन मैं आपको इतना अपने एक्सपीरियंस से ये बताना चाहूंगी कि अगर सही समय पर आप कर लेंगे तो आगे जाकर आपको ज्यादा इंग्लिश वाला सफर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। И пока я искала информацию для того, чтобы мне понять себя, где-то убрать страх и наполниться верой, я научилась понимать людей. एंड मैं आपको सच सच कहूँ तो धीरे धीरे यहाँ से काम करते करते मुझे मेरा डर बाहर निकल गया। एंड मैं उसके बाद लोगों से अच्छी तरीके से बात कर पाती हूँ, लोगों से को अच्छी तरीके से समझ पाती हूँ, उनसे अपने जो एक्सपीरियंसेस है, जानकारी है, उनसे सही तरीके से शेयर कर पाती हूँ। Потому что когда мы не понимаем людей, мы очень много тратим энергию на обиды, разочарования, и какое-то внутреннее переживание по поводу отказов. क्योंकि अगर हम लोगों को सही तरीके से समझ नहीं कर पाएंगे तो उन पे हमें बहुत ज्यादा एनर्जी वेस्ट करने की जरूरत पड़ती है। एंड कई बार और ज्यादा एनर्जी वेस्ट होता है, आपका काम सही तरीके से नहीं होता है, आप फिर दुखी हो जाते हैं, डिसहार्टन हो जाते हैं। एंड फिर आप सही तरीके से काम करने का आपका जो मन है, मूड है, वो उस तरीके से नहीं बन पाता है जिस तरीके से आप स्टार्ट करना चाह रहे थे। एंड उससे फिर काफी प्रॉब्लम्स आने लगते हैं। Я хочу вам сказать вещи, которые вам помогут сохранить веру в себя и идти вперед, несмотря ни на что. सो मैं आपसे उन सारी चीजों के बारे में बात करूंगी कि किस तरीके से आपको खुद पे बिलीव करके आपको काम करने की जरूरत है, और किस तरीके से आप आगे बढ़ सकते हैं। Ваши родные, мужья или жены иногда бывают против вашего развития, потому что они боятся ваших перемен. Они боятся, что в какой-то момент вы их не поймете, либо они вас не поймут, и поэтому могут разорваться отношения.
बहुत बार ऐसा होता है और होगा भी आने वाले समय में कि हो सकता है अगर फैमिली में अगर हस्बैंड वाइफ है तो हस्बैंड वाइफ को ना समझे सही से, वाइफ हस्बैंड को ना समझे। हो सकता है कई बार वो ये नहीं समझते हैं कि आपका आपका जो डेवलपमेंट हो रहा है आप उसको भी नहीं समझना चाहते हैं। कई बार इसकी वजह से आगे जाके फैमिली में बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी निकल के आते हैं, बहुत सारे रिश्ते टूट भी जाते हैं, तो ये सारी चीजें भी एग्जिस्ट करती है। Они вас так сильно любят, что сильно боятся потерять. И в этом случае вы просто должны это сглаживать постоянно и говорить, что я тебя люблю, все в порядке, я чувствую, что я хочу реализоваться в этой жизни, помогать людям. Будьте искренними. सो आपको उनको ये कहने की जरूरत है कि ऑफ कोर्स, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, आपको अपने दूसरे पार्टनर को कहने की जरूरत है कि मैं आपको सच में बहुत प्यार करती हूँ, आपको सिर्फ मुझ पर ट्रस्ट करने की जरूरत है। ऐसे रिश्ते में खत्म करने की जरूरत नहीं है, तो उस चीज को लेके आपको आगे बढ़ो। Продолжайте любить и терпеть. Вот увидите, что пройдет время, просто ваши близкие увидят вашу зарплату и поверят в то, что здесь все реально. एंड जब एक तरीके का बिलीफ और एक तरीके का ट्रस्ट बन जाता है, क्रिएट हो जाता है टुवर्ड्स ईच अदर अपने फैमिली में, फिर आने वाले कुछ समय के बाद जब आप एक तरीके से आप इनकम जब जनरेट करना शुरू कर देते हैं तो उनको पता लगता है कि ठीक है कि अभी जो चीजें उस समय बताई गई थी उस अभी सभी चीजें सही तरीके से चल रही हैं और सब कुछ बेहतर हो रहा है। Просто всегда помните, что это от большой любви, и не обижайтесь. इस नीचे Всегда помните, что это происходит от большой любви, поэтому не обижайтесь на एंड ये них. सारी चीजें तभी हो सकती हैं जब आप जो आपके क्लोज में जो लोग हैं आप उनको ज्यादा से ज्यादा प्यार करें, एंड तभी उससे एक आपका भरोसा आगे जनरेट होगा, एंड फिर आप उस तरीके से वहां से आप बहुत पीसफुली आप आगे की तरफ बढ़ सकते हैं। Вас могут не понимать ваше окружение, когда говорят, о, совсем чокнулся со своим Атоми. И на это тоже есть своя причина. एक रीजन ये भी हो जाता है कि आपके आसपास वाले अपार्ट फ्रॉम योर फैमिली मेंबर्स ये भी हो जाता है कि वो कहते हैं कि इसका दिमाग खराब हो गया है टॉमी को लेकर, ये उल्टी सीधे बातें करने लगी है। बट ये हर जगह इस तरीके की चीजें होती रहती है। Они так говорят, потому что в какой-то момент они выбрали не себя, не свои желания, а желания и убеждения общества, что правильно, а что неправильно, как хорошо и как плохо. उन सारे सिनेरियो में आपको ये सोचने की जरूरत है कि जो आप कर रहे हैं वो आपका उसका आप पे क्या इम्पैक्ट है, आपके आसपास जो लोग हैं उस पे क्या इम्पैक्ट है, सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट है। आपको उस तरीके से उस चीज इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म को देखने की जरूरत है। И порой они выбрали тот путь, который не самый лучший, следуя убеждениям чьим-то, но не своим. एंड И иногда этот путь очень тяжелый. И человек понимает, что он выбирает не себя, а других людей, и идет тяжелый путь. И поэтому он понимает, что где-то есть то, что он не принял в себе, и вы показываете ему, что он себя не принимает. И поэтому ему больно, и он вас будет отвергать. सो ऑफ कोर्स ये जो वे होगा, ये जो बात होगा बहुत डिफिकल्ट होगा, क्योंकि जब लोग आपको समझना नहीं शुरू करेंगे तो आपको उनसे सही तरीके से उस तरीके से बात करने या उनको समझाने की जरूरत है कि अगर वो आपसे नहीं जुड़ रहे हैं तो वो क्या चीजें मिस कर रहे हैं, क्या एक अपॉर्चुनिटी को वो नहीं अडेप्ट कर रहे हैं कि जिसकी वजह से उनका जो जो नॉर्मल लोग हैं जो कुछ नहीं कर रहे हैं, किस तरीके से उनका ग्रोथ नहीं हो रहा है, आप उन सबको आपको इस सही तरीके से एक सिलसिलेवार ढंग से समझाने की जरूरत है। Потому что для них вы как будто имеете наглость быть собой, а для них это недопустимо, поэтому часто может ваше окружение вас не понимать. हो सकता है कि उनको इस चीज के बारे में पहले से कोई किसी भी तरीके की जानकारी ना हो, जिसकी वजह से वो आपको नहीं समझ पा रहे हो, जिसकी वजह से आप जैसे आप उनको चीजों के बारे में बताना शुरू करते हैं तो आगे
आपको नहीं सुनते हैं, तो आपको उनको सबको सही तरीके से सिलसिलेवार ढंग से बताने की जरूरत है। Понимаете, было у вас такое? सो आप उनको पहले, आपकी भी एक ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि आप भी उनको समझें। Понимаете? आप इस चीज को समझ रहे हैं कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ? Вы, да, научитесь понимать. Просто в этом случае надо посочувствовать человеку, когда он вас отвергает, когда реагирует плохо. Надо посочувствовать, потому что он не нашел в себе силы поддержать себя. सो ऑफकोर्स, अगर जो लोग आपको रिजेक्ट कर रहे हैं उनको भी समझने की जरूरत है कि क्यों कर रहे हैं, ताकि कल जब आप दूसरे लोगों के पास जाएंगे तो आप किस तरीके से उन सिनेरियोज में आप रिएक्ट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सबसे सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि जो चीजें मैं आपको अभी बता रही हूँ, आपको क्या वो चीजें समझ आ रही है, क्या आप उसको सही तरीके से सुन रहे हैं? तो ये आपका क्या राय है? Так вы сможете сохранить свои силы и не терять свою энергию и идти искать людей, похожих на вас. एंड जब आप सीखना शुरू कर देते हैं, रिजेक्शन से सीखना शुरू कर देते हैं, तो आपके कल जब आप दूसरे लोगों के पास जाते हैं तो आपको बहुत ज्यादा उस तरीके से एनर्जी वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप सही तरीके से एक 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 क्या कहते हैं, सिलसिलेवार ढंग से आप आगे की तरफ बढ़ते हैं, जिससे आपका काम भी सही तरीके से बढ़ पाता है। И прежде всего, когда вы начинаете сотрудничать с Atomi и ставите себе какую-то финансовую цель, поймите, ради чего вы это делаете. एंड जब भी आप किसी से इस एटॉमिक के बारे में बात करते हैं, जब भी आप यहाँ से जुड़ते हैं, तो आपको उनको ये भी बताने की जरूरत है कि आप किस तरीके से इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस में उनको सपोर्ट कर रहे हैं या करना चाहते हैं। तो आपको उनको सब चीज सही तरीके से उनको जानकारी दें। И я всегда говорю, напишите 7 раз «зачем». Сначала вы пишете «зачем» и отвечаете на вопрос. И еще раз пишите «зачем» и отвечаете на вопрос по-другому, но ответ ищите у себя в голове. И так 7 раз. И вы увидите, что в самом конце будет ваша искренняя любовь. Помочь людям, семье, детям. मैं हमेशा लोगों को ये कहती हूँ कि मैं 7 बार उनको कहती हूँ कि आप लिखिए, पहली बार लिखिए कि आप क्यों जुड़ना चाह रहे हैं, उसका आंसर दीजिए अपने दिमाग में, उस आंसर को लिखिए, फिर दूसरी बार लिखिए, तीसरी बार लिखिए, इस तरीके से। जब लास्ट 7वीं बार मैं कहती हूँ लोगों को लिखने का 7 बार इस पर्टिकुलर चीज के बारे में, तो लास्टली उनका आंसर ये होता है कि आपको जो लव है ये आपको स्प्रेड करना है लोगों की जिंदगी में, आपको उस तरीके से काम करना है ताकि आपको लोगों की मदद करनी है, चाहे वो लोग आपके घर के हो, आपके बच्चे हो, आपके पेरेंट्स हो, या आपके आसपास के लोग हो। Как правило, первое «зачем», когда вы первую строку пишете, она относится к вам. कि Когда вы первый раз отвечаете на вопрос «зачем», и ответ всегда относится к вам лично. Денег заработать, либо सो ऑफ там... कोर्स, जब आप पहली बार ये लिखते हैं कि आप क्यों जुड़ना चाह रहे हैं, और आप जो आंसर लिख रहे हैं, जो भी आंसर देते हैं उस पर्टिकुलर चीज का कि क्यों जुड़ना चाह रहे हैं, क्या क्या करना चाह रहे हैं, तो जो भी आपका आंसर होता है वो एक दिखाता है कि आप किस तरीके से सोच रहे हैं, आपका अप्रोच क्या है। Но когда ваше «зачем» относится лично к вам, и вы не поняли глубину вашего «зачем», то вы очень быстро можете сдаться, потому что все, что касается нас, мы откладываем на понедельник, на потом. सो ऑफ कोर्स, एंड धीरे धीरे जब आप लिखना, आपका वाई धीरे धीरे क्लियर होना रहता है कि किस चीज के बारे में आप काम करना चाहते हैं, क्यों काम करना चाहते हैं, तो धीरे धीरे जाके वो चीजें आप और डीप में सोचते हैं, आपका पर्सनल थोड़ा और डीप होता जाता है, एंड फिर वहां से आप एक आपकी जो मेंटालिटी है वो एक दूसरी जगह पहुंचती है कि आपको क्या करना है इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म से के जरिए। А когда наше «зачем» касается наших любимых, родных, с искренней любовью, пожеланием всего самого хорошего, здесь у нас рождается истинная мотивация. एंड जब आपको ये लगता है कि सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज ये भी होना चाहिए कि आपको हमारे अपने क्लोज वंस की मदद करनी है, उनके प्रति उनके बीच में प्यार को स्प्रेड करना है, तो ये धीरे धीरे आपका ये एक मोटिव होता जाता है, जिसके 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 लिए आप आगे फिर काम करना चाहते हैं, और आप सही तरीके से इस पर्टिकुलर फील्ड में आप अग्रसर हो पाते हैं। Согласны со мной? Почувствовали разницу? सो आपने ये नोटिस किया है
कि शुरुआत में जब आप जुड़ते हैं तो आप किस तरीके से आप सोचते हैं, एंड कुछ समय काम करने के बाद आपका किस तरीके से ओपिनियन चेंज होता है, आप इससे अग्री करते हैं? Почувствовали разницу? सो आप डिफरेंस को महसूस कर पाते हैं? Учитесь сами, учите своих партнеров, находить истинную мотивацию в себе. सो आपको खुद को सीखने की खुद को सिखाने की जरूरत है, अपने पार्टनर्स को सिखाने की जरूरत है, उनको ये बताने की जरूरत है कि उनका मेन गोल क्या होना चाहिए इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म से जुड़ के, तभी आप फिर आगे की तरफ सक्सेसफुल बन पाएंगे। И когда у вас будет такое ощущение, вы каждый раз, когда будет сложный день, будете приходить домой и думать, зачем мне все это? Может бросить? И тогда будет у вас гарантированный ответ, зачем вы это делаете. И он будет настолько весом, что вы каждый раз будете вставать и делать. सो कई बार ऐसा होता है कि आपका दिन बहुत खराब जाता है। आप जब दिन खराब जाता है, फिर आप शाम को जब अपने घर आते हैं तो आप बहुत निगेटिव हुए रहते हैं, आपको लगता है कि कुछ हो नहीं रहा है, तो इसको वहां से इसको छोड़ देना, इसको हटा देना, यहाँ फेंक देना ही बेहतर होगा। फिर आप सोचते हैं कि मैं क्यों कर रहा हूँ, फिर आपको वहां जाके उस दिन करेक्ट आंसर आपको मिलता है। Только из истинной любви рождается мотивация и любовь к своему делу. सो इस पर्टिकुलर लव के थ्रू ही आपका जो मोटिवेशन जनरेट होता है आपके लिए, वो आपको आगे बढ़ने में काफी हद तक मदद करता है। Таких людей не надо подгонять. Они и сами знают, для чего и зачем они это делают. एंड ऐसे लोगों को फिर आपको चेस करने की जरूरत नहीं है, उनको पता है कि आप किस तरीके से काम कर रहे हैं, किस लिए काम कर रहे हैं, क्या आपका गोल है लाइफ को लेके, क्या है इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म से जुड़ने के बाद, देन फिर आपसे वो काफी अट्रैक्ट होते हैं एंड फिर आपसे वो जुड़ना चाहते हैं। И со временем вы увидите, что у вас выработается и дисциплина к работе, и вам не надо будет говорить, что делать. Вы сами будете думать каждый раз, что бы мне сделать, чтобы завтра было лучше. और जब आपकी लाइफ काफी डिसिप्लिन्ड हो जाती है धीरे धीरे होके, तब आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि आपको अगले दिन क्या करना है। आपको पता होता है ऑलरेडी कि किस तरीके से आपको अप्रोच करना है, क्या है आगे आने वाले समय में लोगों को, या कल किस तरीके से लोग अप्रोच करना है, आप इतना ज्यादा नहीं सोचते हो, और आपके डिसिप्लिन के थ्रू ये चीजें काफी, आपका वर्क भी काफी डिसिप्लिन हो जाता है। Также вы можете своим будущим партнерам транслировать свою искренность, для чего вы здесь. И вы будете всегда находить отклик в сердцах людей, и, возможно, они будут слышать вас лучше. एंड फिर आपको जो आपके पार्टनर पे भी आपको ट्रस्ट करने की जरूरत है। आपने जो भी चीजें यहाँ से सीखी है उनको आगे सिखाने की जरूरत है, उनको बताने की जरूरत है कि किस तरीके से अप्रोच करना है, किस तरीके से दूसरों की मदद करनी है, एंड किस तरीके से साथ मिलकर यहाँ आज से आगे बढ़ना है। Мы также с вами имеем возможности очень хороший инструмент помогать людям, не только своей семье помогать финансово, но и помогать людям менять жизни. И это для меня главное зачем. एंड यहाँ से हम आपको बहुत सारी तरीके के टूल्स प्रोवाइड करेंगे, जो सिर्फ ना सिर्फ आपकी ग्रोथ में इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस, आपके फैमिली की ग्रोथ में, बट आपके आसपास जितने भी लोग हैं उनको भी ग्रो करने में काफी हद तक मदद करेगा। एंड ये मेरा सबसे इम्पोर्टेंट गोल है यहाँ आने का। В какой-то момент, и у вас так будет, когда я вышла на зарплату 500 тысяч рублей в месяц, я подумала, а зачем мне уже работать? एंड जब मुझे पहली बार मेरा मंथली इनकम 500,000, आप कह सकते हैं इंडियन करेंसी में 5 लाख रुपए का हुआ, तो फिर वहां से फिर मैंने सोचना किया कि मुझे किस तरीके से और बेहतर इसको करने की जरूरत है, किस तरीके से चीजों को आगे लेकर चलने की जरूरत है। И тогда я нашла в своем сердце мотивацию, которая немножко вышла за границы моей семьи, которая на тот момент уже закрыла все свои потребности. Я нашла мотивацию, любовь к людям. उस समय मुझे पता चला कि आपको सिर्फ अपने फैमिली की देख रेख नहीं करनी है, फैमिली के लिए ही सिर्फ काम नहीं करना है, आपको आपके आसपास के जितने लोग हैं उनके बीच भी उनसे भी, उनके साथ भी उनकी भी मदद करनी है, उनके साथ भी जो आपका हमारा ये मोटिवेशन है उसको स्प्रेड करना है।
И, как видите, я продолжаю работать. Я постоянно в онлайне, в оффлайне провожу конференции, мотивирую людей и вдохновляю на успех. एंड जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मैं इस तरीके के इवेंट्स ऑनलाइन ऑफलाइन इस तरीके के कॉन्फ्रेंसेस हमेशा ऑर्गेनाइज करती रहती है, लोगों की मदद करती रहती है, लोगों को सिखाती रहती हूँ कि किस तरीके से उनको आगे बढ़ना है। Хотя могла бы уже давно лежать на Гоа, греть, греться на солнышке и купаться в океане. एंड आप कह सकते हैं कि सपोज दैट आप गोवा में हैं, वहां आप बीच साइड पे आराम कर रहे हैं, वहां पे मैं बैठ के कॉन्फ्रेंसेस इस तरीके से सेमिनार्स ले सकती हूँ, लोगों को ऑनलाइन सिखा सकती हूँ, और मैं उस तरीके से करती भी हूँ। Но गораздо больше удовольствия я получаю, когда я работаю с людьми и вижу, как вы растете. एंड ऑफ कोर्स मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि जब मैं लोगों को देखती हूँ कि वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, किस तरीके से मैं उनकी मदद कर सकती हूँ जिससे उनको आगे सफलता मिल सके। И я хочу вам рассказать о том, что забирает нашу энергию на пути движения вперед, наверх, к империалу. मैं आपसे अब इस चीज का मैं बात करना चाहूंगी कि किस तरीके से हम आगे सक्सेसफुल हो सकते हैं और किस तरीके से खुद को मोटिवेट करके आगे बढ़ सकते हैं, तो हम इसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। И нашу энергию постоянно растрачивают обиды, злость, ожидания, что нас кто-то не поддержал. जैसे हमारे अंदर सबको पता है कि कुछ बैरियर्स होती है हमारे जो जो इंटरनल बैरियर्स होते हैं, जैसे कि आप कह सकते हैं कि जो डर होता है, जो स्वार्थ है, एंड उसके अलावा जो भी ठहराव किसी एक जगह बंद किए रह जाना, ये हमारे अंदर कूट कूट कर भरा हुआ है। Наши мысли постоянно крутятся вокруг каких-то ситуаций, которые забирают нашу энергию. एंड इस तरीके की चीजें हमारे एनर्जी को काफी डिस्ट्रॉय करती है, काफी हमें पीछे खींचती है काम नहीं करने के लिए। एंड आपको किसी तरीके का फिर मोटिवेशन नहीं बच पाता है आपकी जिंदगी में आप आगे बढ़ने के लिए। И здесь я тоже, как и вы, в какой-то момент это ощутила, и мне нужен был инструмент для того, чтобы поддерживать себя. एंड इस तरीके की सिचुएशन मेरे साथ भी पहले हुई है कि उससे उससे मुझे भी पता चला कि किस तरीके से मोटिवेट होना है, किस तरीके खुद को मोटिवेट करना है, लोगों को मोटिवेट करना है और किस तरीके से उनको सपोर्ट करना है। И на данный момент я являюсь огромной поклонницей индийской культуры, йоги, дышу крию, медитирую. Это помогает мне прощать, не обижаться и успокаивать свой мозг. ऑफ कोर्स आपकी जो इंडियन कल्चर में आपका योगा है, मेडिटेशन है, ये भी मुझे काफी हद तक मदद करता है अपने आप को शांत रखने में, अपने आप को मोटिवेट करने में, उसके बाद साथ ही साथ लोगों को साथ लेकर चलने में। Поэтому и вам рекомендую отслеживать, что происходит в вашей голове, и заниматься управлением своих мыслей. इसलिए आपको अपने खुद के थॉट्स पे काम करने की जरूरत है, खुद पर काम करने की जरूरत है, खुद की मेंटालिटी को बेटर करने की जरूरत है, इसकी उसके बाद ही आप अग्रसर हो पाएंगे। Направлять их на то, что действительно важно. एंड सबसे आपको इन सब चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है कि क्या इंपॉर्टेंट है, किस तरीके का एक्शन इंपॉर्टेंट है, क्या ये चीजें इंपॉर्टेंट है लाइफ में हमें आगे बढ़ने की, जो हमें आगे बढ़ने में मदद कर सकती है। На то, что вы действительно можете повлиять на что. एंड आपको Направлять мысли на то, на что мы действительно можем влиять. एंड फिर आपको ये चीजें भी देखने की जरूरत है कि किस तरीके से हम आपका एक्शन क्या हो, किस तरीके से आप पर्टिकुलर सिचुएशन में एक्ट कर पाते हैं ताकि चीजें और बेटर हो सके आपके लिए। А не на то, что уже было в прошлом. इसलिए हनी А не на то, что уже было в прошлом, уже прошло. एंड जो चीज जब आप एक पर्टिकुलर चीज से निकल जाते हैं, एक पर्टिकुलर सिचुएशन जो जो आप कह सकते हैं कि जो चीजें जो आपको पीछे खींचने में आपको पीछे खींच रही है, अगर आप उसको पार पाकर आगे बढ़ जाते हैं, फिर आपको काफी सुकून मिलता है उस तरीके से कि आपने उस चीजों को पीछे छोड़ दिया है। И не волноваться за то, что будет в будущем. एंड आपको फिर वो डर खत्म हो जाता है कि फिर इसके बाद ये जिंदगी में कभी ये चीज फिर से रिपीट होगी। Просто сейчас делать максимум, что вы можете сделать. सो आपको
अधिक से अधिक खुद पर काम करने की जरूरत है, अधिक से अधिक खुद को बेहतर बनाने की जरूरत है, ताकि आप खुद को मोटिवेट कर सके। उसके बाद ही आप अपने काम को लेके भी ज्यादा से ज्यादा सीरियस हो पाए। Первое испытание, главное испытание на самом деле происходит уже в процессе работы в Атоме. एंड जो Главное испытание. जो ये सबसे ये चीजें एटॉमिक के साथ काम करते करते इस तरीके की चीजें काफी सीखने को मिलती है, जिससे आप खुद को बेहतर बना सकते हैं। Когда мы не можем пережить то, что кто-то зарабатывает больше нас. जब आप ये सोचना बंद कर देंगे कि कौन हमसे कितना ज्यादा कमा रहा है, किस तरीके से कमा रहा है, तो आपका थॉट प्रोसेस बिल्कुल चेंज हो जाता है, और फिर आप अपने लिए अपने तरीके से काम करना शुरू करते हैं। Завидуем. Когда мы завидуем. सो एंड फिर उसके बाद आप खुद को सही तरीके से लीड कर पाते हैं। Когда говорим, вы должны, они должны. उसके बाद आप कह सकते हैं कि फिर जब आप खुद मोटिवेट हो जाते हैं, दूसरे को कहते हैं कि आप भी इस तरीके से हो सकते हैं, आप भी इस तरीके से हो सकते हैं। Структуру людей нам не ставят в структуру. Ожидаем этого. एंड फिर आप अपने जो आपका जो स्ट्रक्चर है, जो डाउन लाइन्स है आपके, आप उनको भी उस तरीके से बताते हैं, उनको सिखाते हैं कि किस तरीके से हमें उनको लेके भी, और उनके बाद आने वाले लोगों को भी साथ में लेकर आगे बढ़ना है। Люди, которые не могут с этим सправиться, они не растут. एंड जो लोग इस चीज को सही तरीके से नहीं फॉलो करते हैं, नहीं सही तरीके से लेकर आगे नहीं बढ़ते हैं, उनके लिए थोड़ा सक्सेसफुल होना डिफिकल्ट हो जाता है। Они просто всю свою энергию сливают на эти ощущения. उनकी पूरी एनर्जी इसी तरीके से धीरे धीरे करके वेस्ट होती चली जाती है। Поэтому вы тоже должны учиться и понимать, что если вы не будете управлять своими мыслями, брать ответственность, то вы не будете двигаться вперед. सो आपको भी खुद से ये सोचने की जरूरत नहीं कि अगर आप इन सब चीजों को पार नहीं पा सकते, इन सब चीजों को पीछे नहीं छोड़ पा रहे हैं, तो आपके लिए आगे बढ़ना जिंदगी में काफी डिफिकल्ट होता चला जाएगा। Изучайте маркетинг, सो मार्केटिंग को सीखने की जरूरत है। берите ответственность, रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है उसको सीखने की जरूरत है। делайте самостоятельно, без ожиданий, एंड खुद पे काम करने की जरूरत है। благодарите за все, что вам дали, एंड आपको शुक्रिया अदा करने की जरूरत है कि आपको इतनी सारी चीजें यहाँ से मिल रही हैं। и не просите больше. इनी И не просите больше. एंड फिर वहां से आपको आगे बढ़ने की जरूरत है। Только такой подход может вам дать огромный рост. एंड यही अप्रोच फिर आपको आगे बढ़ने में, आपकी ग्रोथ में काफी मदद करेगा आपकी। Многие из нас хотят в свою команду по-настоящему сильных и ответственных людей. सो बहुत सारे लोग हमारी टीम में, उनको उनको अपने अपने लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की जरूरत है कि किस तरीके से जो उनके बाद लोग आए हुए उनको किस तरीके से साथ में लेकर आगे बढ़ना है। Хотят богатых людей, которые знают толк в деньгах. एंड स्पेशली जो जो रिच लोग हैं, जिनके पास पैसे हैं, जो अमीर लोग हैं, उनको भी ये बताने की जरूरत है कि किस तरीके से आपका आपका जो ये प्लेटफॉर्म है किस तरीके से काम कर रहा है। Но богатые люди говорят не буквами, а цифрами. क्योंकि जो रिच लोग हैं वो नंबर्स पे बात करते हैं मैक्सिमम, वो इस तरीके से बात नहीं कर पाते, उनको फिगर्स चाहिए। Поэтому знание маркетинга определяет качество людей в вашей команде. इसलिए अगर आपको मार्केटिंग सही से पता है, सही से आपने सीखा हुआ है, तो ये क्वालिटी पीपल भी आपके टीम में जोड़ते चले जाते हैं, एंड फिर वहां से फिर आप उनको सही तरीके से सिखाकर उनके साथ भी आगे बढ़ पाते हैं। Люди всегда приходят на то, что я знаю. Знаю продукт, придут на продукт. Знаю маркетинг, придут на маркетинг, на бизнес. सो आप जैसे कह सकते हैं कि अगर किसी को प्रोडक्ट की जरूरत है, तो आपको दोनों चीजों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। जिनको प्रोडक्ट की जरूरत है सिर्फ वो आपके पास प्रोडक्ट के लिए आएंगे, अगर जिनको मार्केटिंग की जरूरत है, जिनको बिजनेस की जरूरत है, वो आपको आपके पास उस पर्टिकुलर चीज के लिए आपके पास आएंगे। Поэтому здесь все просто. Хотите сильных людей в своей команде, начинайте хорошо знать маркетинг.
इसलिए आपको अपने टीम में जितने भी लोग हैं आपके साथ काम कर रहे हैं उनको सबको मार्केटिंग के बारे में सही जानकारी सही तरीके से होनी चाहिए। У вас есть очень хороший ресурс, бизнес-колледж, आपके पास एक बहुत ही अच्छा रिसोर्स है बिजनेस कॉलेज के नाम से, где вы можете хорошо все изучить. जहाँ पे आप सब चीज सही तरीके से सीख सकते हैं। Обязательно сделайте себе заготовку в блокноте, एंड табло. वहां पे एंड उन सारी चीजों को आप एक ब्लॉक नोट्स पे लिख सकते हैं एंड वहां पे नोट डाउन कर सकते हैं ताकि आप उसको और सही तरीके से हमेशा रेगुलरली याद कर सके, देख सके और फिर लोगों को बता सके। Где будут расписаны все цифры, чтобы вы не забыли. एंड आपको फिर सबको बाय हार्ट याद करने की जरूरत है ताकि आप उस पर्टिकुलर चीज को आप ना भूलें और उसको याद रखें और आगे बढ़ाएं। Чтобы вы могли открыть блокнот и быстро рассказать и показать, где есть большие деньги в Атоме. एंड आप ब्लॉक नोट्स आप हमेशा डाउनलोड करके रखिए या लिख के रखिए ताकि आप बता सकते हैं कि ओके अटॉमी के थ्रू बहुत सारे लोगों ने इस तरीके से पैसे कमाए, इस तरीके से पैसे कमाए हैं, कितने कमाए, आप उनको सही तरीके से दिखा पाएंगे। Мы уже с коллегами думаем записать маркетинг лично, мой маркетинг, как я его подаю, с переводом на хинди. एंड नखीन जी, Да. एंड जो मैंने क्या सीखा है, मैंने किस तरीके से मार्केटिंग को अप्रोच किया है, किस तरीके से मुझे उसके बारे में जो भी जानकारी मेरे पास है, मैं वही उसे जरूर Нет, еще сделаем. वो जो मेरी 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 जो जानकारी है मार्केटिंग को लेके, मैं भी कोशिश कर रही हूँ कि उसको भी मैं प्रिपेयर कर रही हूँ एंड कोशिश करूंगी कि मैं भी उसको अपलोड करूँ, हिंदी में अपलोड करूँ ताकि आप लोग भी उसको सही तरीके से देखें और वहां से सीख पाए। Потому что не просто важно понимать, какие цифры. Цифры хорошо, если вы их понимаете хорошо, но для вас, как лидеров, важно понимать, какие психологические моменты стоят за каждой цифрой, и какой этап мы проживаем, и что делаем на каком этапе. क्योंकि वहां से फिर आपको स्टेप बाय स्टेप पता चलेगा किस पर्टिकुलर स्टेज पे आपको किस तरीके से एक्ट करने की जरूरत है, किस दूसरे स्टेज पे आपको किस तरीके से एक्ट करने की जरूरत है, क्या फिगर्स निकल के आ रहे हैं वहां पे कि क्योंकि बहुत सारे जो जो जैसे हमने बात किया अमीर लोगों के बारे में, उनको फिगर्स पे उनका ज्यादा ध्यान होता है, तो हम उनको जिनको जिन चीजों की जरूरत होगी आपको उन सब चीजों की सही तरीके से जानकारी होनी चाहिए, उसके बाद ही आप उनको सही तरीके से बता पाएंगे, उनके सामने डिलीवर कर पाएंगे। И для чего знать маркетинг? Вы должны уметь показать людям эту справедливую систему, что вы не вырастете, пока не поможете ему, что вы не от него взять пришли, а чтобы ему помочь, и только ему помогаем и помогаем себе. एंड आपको लोगों को ये बताने की जरूरत है मार्केटिंग के थ्रू कि ये बहुत ही फेयर प्लेटफॉर्म है जहां से आप आगे बढ़ सकते हैं, जिसमें हम आपकी मदद करेंगे और डेफिनेटली जब आपकी मदद करेंगे, जब आप ग्रो करेंगे, उससे ऑटोमेटिकली हमारा भी ग्रोथ होगा। Чтобы люди с самого начала понимали и относились с благодарностью к вашему вниманию. ताकि उसके बाद आने वाले समय में जब वो सही तरीके से सक्सेसफुल हो जाएंगे तो फिर आपको धन्यवाद देंगे कि आपने किस तरीके से उनकी मदद की थी। На самом деле маркетинг Atomi уникальный маркетинг, который создал очень умный человек, наш Пак Хангиль, который был в нескольких сетевых компаний и, дойдя почти до самого верха, терпел убытки. सो अब कह सकते हैं कि हमारा जो स्ट्रक्चर है एटॉमी का, वो दूसरे नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज के से किस तरीके से डिफरेंट है, क्योंकि हमारे जो चेयरमैन है, जो हमारे फाउंडर हैं इस पर्टिकुलर कंपनी के, वो बहुत सारे नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज का पार्ट रह चुके हैं। उन्होंने एक किस तरीके से इसको डिजाइन किया है दूसरे नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज के से अगर आप कंपेयर करके देखें तो मैं आपको उसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगी। Поэтому он решил создать уникальную систему, где каждый человек бы, вне зависимости от финансового положения, мог бы зарабатывать. И плюс эта система была бы очень справедливой по отношению к людям ниже.
उन्होंने इस तरीके से डिजाइन किया कि आप सपोज दैट आपको किसी भी बहुत ज्यादा फाइनेंशियल स्ट्रेटजी की जरूरत नहीं है, आप यहाँ से अगर आप अपार्ट फ्रॉम प्रोडक्ट्स की बात करें तो आप यहाँ से सही तरीके से अपना बिजनेस ग्रो कर सकते हैं, यहाँ से आप पैसे अर्न कर सकते हैं। एंड एक बहुत ही फेयर सिस्टम है, मतलब आप कह सकते हैं इट्स नॉट, ये इलीगल नहीं है। तो उस तरीके से उन्होंने इसको डिजाइन किया है, तो मैं उसके बारे में आपसे थोड़ा सा बात करना चाहूंगी। В других сетевых компаниях в основном строится все вот таким образом, где лидер регистрирует всех людей под себя и конкурирует со своими людьми. तो जो बाकी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है, आप देख सकते हैं जो फोटो में दिखाया गया है कि वहां पे लीडर ही सबको रजिस्ट्रेशन कराते हैं, एंड जो भी बेनिफिट्स होते हैं वो सारे के सारे जो मेन उनके लीडर होते हैं उनके पास जाती है। И здесь есть обязательный ежемесячный объем, который нужно делать просто обязательно, иначе ты вылетишь с системы и просто ничего не заработаешь. एंड वहां पर देखेंगे कि वहां एक हर हर महीने का एक टारगेट फिक्स किया होता है कि आपको इस टारगेट पे काम करना है, एंड अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आपको वहां से निकाल दिया। Плюс лидер всегда будет смотреть, как развиваются люди у него в структуре, и он не будет допускать, чтобы человек у него в структуре зарабатывал больше него. और जो वहाँ लीडर है वो अपने नीचे वालों को पे हमेशा ध्यान देते रहते हैं कि उस तरीके उनका उनके नीचे की टीम किस तरीके से काम कर पा रही है, ताकि वो उनसे ज्यादा पैसे ना अर्न कर ले। Потому что здесь есть такая система, как отрыв. Если внизу человек перерос вышестоящего партнера, лидера, то лидер уже ничего не получается с этого человека. क्योंकि अगर उसमें Если здесь он перерос подох. तो क्योंकि उनको सही तरीके से पता है कि अगर उनके नीचे जो लोग ग्रो कर रहे हैं, जो ज्यादा ग्रो कर रहे हैं, अगर वो सही तरीके से वहां सब ऊपर आप कह सकते हैं कि उनके नीचे की जो डाउन डाउन लाइन्स हैं, जो अगर ज्यादा बेहतर तरीके से काम कर पा रही है तो वो उनसे ज्यादा पैसे अर्न करने लगेंगे। तो हमेशा इस चीज पे उनका फोकस रहता है कि जो मेन है ऊपर बैठे हुए हैं वो उनसे ज्यादा अर्न ना करें। И дополнительно, чем глубже структура происходит, первая, вторая линия, третья линия, они же, и чем глубже, тем меньше процент от покупок начисляется в зарплату лидера, чем ниже уровень. Значит, Чем ниже уровень, тем меньше процент начисления в зарплату лидера. Самый большой процент первая линия. Естественно, они стремятся первым. जहाँ लीडर खुद का रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो वहां उनको अगर परसेंटेज की बात करें तो परसेंटेज उनको ज्यादा मिलता है। उसके बाद अगर उनके नीचे के लोगों में अगर उस तरीके से उनकी डाउनलाइंस में बढ़ोतरी होने लगती है, तो जैसे ही ये स्ट्रक्चर बहुत डीप होता चला जाता है, 4 5 6 और नीचे जाता है, तो वहां से उनके परसेंटेज काफी जो ऊपर बैठे हुए उनको बहुत कम मिलने लगता है। तो वो क्या करते हैं कि वहां से नीचे की टीम को ब्रेक कर देते हैं, एंड फिर ताकि वो क्योंकि उससे उनको कोई बेनिफिट नहीं है, तो वो नहीं चाहते हैं कि उनसे नीचे वालों को भी ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिले। Таким образом, работа превращается в вечную гонку. Сделай личный объем, рекрутируй бесконечно людей в свою структуру, и люди устают. एंड उसके बाद आप कह सकते हैं कि वो चाहते वहां वो खुद से रजिस्टर कराते हैं, खुद से उसके बेनिफिट्स लेते हैं। उनके नीचे भी जो लोग आ रहे हैं वो भी उनके नीचे भी आगे, अगर मैं एक की बात करूं तो वो भी चाहते हैं कि वो अपने से उनके नीचे के जितने लोग हैं उनको रजिस्ट्रेशन कराएं, ताकि जो सारा का सारा बेनिफिट है और मैक्सिमम बेनिफिट्स है उनके खाते में जाए। И поэтому в обществе у нас сформировалось такое отношение сетевой. О, нет, это не мое. इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग का ये लेवल, और आप कह सकते हैं कि ये एक मेंटालिटी बनी हुई है अगर इस पर्टिकुलर वर्ड की, कि जैसे ही लोग सुनते हैं अच्छा नेटवर्क मार्केटिंग, तो उन्हें लगता है कि नहीं नहीं नहीं, इसमें नहीं पढ़ना है। Но вы должны уметь объяснить, и тоже я рекомендую иметь такую схему и уметь объяснить человеку, в чем отличие, что происходит в других компаниях. इसलिए मैं आपको भी बोलूंगी कि जब भी आप लोगों को एक्सप्लेन करें इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के बारे में, तो आपको भी इसकी सही जानकारी हो सके, और आप भी लोगों को होनी चाहिए, और आप लोगों को बता सके कि हमारा जो कंपनी है एटॉमी, वो दूसरे नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है उसके स्ट्रक्चर किस तरीके से डिफरेंट है, И как все устроено в Атоме. एंड किस तरीके से एटॉमिक का स्ट्रक्चर किस तरीके से बिल्डअप हुआ पड़ा है, आप उसके बाद उनको उसके बारे में सही तरीके से बता सकते हैं। Чтобы сразу чтобы сразу убрать страх и главное возражение.
ताकि उनके अंदर का जो डर है उनका कि उस दूसरे नेटवर्क मार्केटिंग वर्ड के लिए वो खत्म हो सके, एंड फिर वो आपके साथ आपके टीम में आ सके। Об этом я говорю практически на каждой встрече, на каждой конференции. एंड इसके बारे में मैं हर कॉन्फ्रेंसेस, हर इवेंट्स में बात करती हूँ, और डेफिनेटली बात करती हूँ इसके बारे में। И давайте посмотрим, как все устроено в Атоме. और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर किस तरीके का है, आपके सामने है। Здесь есть вы. Компания не обязывает ежемесячно делать какие-то объемы. यहाँ पे आप है सबसे ऊपर, एंड कंपनी कोई आपको एक मंथली टारगेट नहीं देती है कि आपको इस टारगेट को अचीव करना ही करना है। Нужно, заказали, не нужно, не заказали. या आपको ऑर्डर करना है, ऑर्डर प्लेस करना है, आप ऑर्डर प्लेस करिए, नहीं करना है नहीं कीजिए। Если вы продолжаете строить систему лево, право, либо у вас в системе уже есть самостоятельные лидеры, то вам все равно идет зарплата. आपके दो लेग्स होते हैं, लेफ्ट एंड राइट, फिर उनके नीचे आपके नीचे जो लोग आते हैं, फिर उनके दो लेग्स होते हैं, लेफ्ट एंड राइट, इस तरीके से सिस्टम चलता रहता है। Самое главное в этой системе дать старт. सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इस सिस्टम में कि स्टार्ट करना। И вы увидите, но самое сложное, конечно, дать старт. Это вот путь становления, когда мы ищем нужных партнеров, сами обучаемся. Это самое сложное, поэтому это время надо пережить и стараться и терпеть. इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये हो जाती है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसमें स्टार्ट करना। जब भी आप लोगों को बताते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं, उनको सिखाते हैं, सबसे सबसे कॉम्प्लेक्स प्रोसेस यही है, टू स्टार्ट। ठीक है, तो वहां पे आप उसको किस तरीके से उनको अप्रोच करते हैं, वो आपकी खुद की कैपेबिलिटी कितनी है, आपका अप्रोच क्या है, उस पर डिपेंड करता है। Я всегда говорю, что это период становления вашего бизнеса, как и любого другого бизнеса. एंड ये मैं इसको हमेशा एक बिजनेस मॉडल की तरह देखती हूँ, उस पर्टिकुलर कंपनी के साथ एसोसिएट होने के बाद। जैसे बाकी जितनी भी जिस तरीके का बिजनेस है, ये भी एक उसी तरीके का एक बिजनेस प्लेटफॉर्म है जिससे आप ग्रो कर सकते हैं। Даже если мы откроем магазин или шиномонтаж, мы все равно проходим этот путь становления, когда мы нарабатываем своих клиентов, занимаемся рекламой. एंड ये फिर मैं हमेशा इसको देखती हूँ कि जैसे कि अगर आप मैं दूसरे बिजनेसेस की बात करूँ, तो आपको स्टार्ट करने के लिए काफी पैसे की जरूरत होती है। एडवर्टाइजमेंट में आपके पैसे जाते हैं, आप रेंट लेते हैं, उसमें पैसे जाते हैं। सो उस तरीके से आपका काफी ज्यादा पैसा खर्च होता है। यहाँ पे उस तरीके की सिनेरियोज नहीं है। Но со временем вы увидите, что и проявляя терпение, этот бизнес начинает работать на вас. लेकिन अब धीरे धीरे आप जैसे ही इसके साथ आगे बढ़ते हैं, तो आपको लगता है कि ये आपके लिए बहुत अच्छा बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, एक प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आप ग्रो कर सकते हैं और दूसरों को भी अपने साथ ग्रो करने में मदद कर सकते हैं। Путь становления будет зависеть от ваших действий, от количества ваших действий и усердного обучения. एंड ये सब कुछ डिपेंड करता है आपकी अपनी कैपेबिलिटी पे, आपके अपने एक्शंस पे, कि आप किस तरीके से आप एक्ट कर रहे हैं पर्टिकुलर सिनेरियो में, किस तरीके से आपका अप्रोच है, किस तरीके से आप लोगों को अपने अपने क्लाइंट्स को ट्रेन कर रहे हैं, ये सब आप पे डिपेंड करता है। И хочу вам рассказать о главных принципах вашего успеха. एंड अभी मैं आपको जो एक महत्वपूर्ण प्रिंसिपल क्या है आपके सक्सेस के लिए, उस पर बात करना चाहूंगी। Очень важно быть нужным человеком. Когда вы приходите в команду, старайтесь быть на виду у наставника, помогать ему и быть рядом. जब भी कोई आपके साथ जुड़ रहा है, जब भी आपके साथ कोई काम करना शुरू कर रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये हो जाती है कि आप उनको साथ लेकर चले, उनको सिखाएं, उनको कहीं पीछे ना छोड़ें। Только когда вы находитесь рядом с человеком, к которому вы пришли, вы можете друг друга заряжать верой, усиливать где-то в презентациях и каждый раз помогать друг другу не сдаться. एंड सो जब भी आपके साथ कोई आ रहा है, उनको सही तरीके से सब चीज उनको सिखाना है, कैसे प्रेजेंटेशन देना है, आगे उनको सिखाने की जरूरत है, एक दूसरे को हेल्प करने की जरूरत है, कोशिश करना है कि किसी भी सिनेरियो में आप उनकी हेल्प करते रहे। И я всегда говорю, будьте смелее,
И сами приходите и говорите, спрашивайте, либо приходите с какой-то идеей и обсуждайте ее. Не ждите, когда наставник к вам придет. सो कभी भी कोई आपके साथ आ रहा है जो आपके साथ काम कर रहे हैं, उनके दिमाग में कोई नया आइडिया आता है, कुछ भी आइडिया आता है, कुछ भी सवाल आते हैं, आपको उनके साथ डिस्कस करने की जरूरत है। आपके दिमाग में कोई चीजें नहीं चल रही, आपको अपने जितने पार्टनर्स हैं उनको उनके साथ डिस्कस करनी चाहिए, जिससे आप दोनों का ग्रोथ होगा। Либо если вы чувствуете, что вы сильнее того человека, который вас позвал, एंड извините. если вы чувствуете, что вы сильнее того человека, который вас позвал, एंड जिस दिन आपको ये लगने लग रहा है कि आप जो आपके साथ काम कर रहे हैं आप उससे ज्यादा ताकतवर है, आप उससे ज्यादा उनसे ऊपर है बेसिकली, не надо просить от него того, что он, в принципе, не может дать. सो उनको उनके सामने इस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट नहीं करना है कि मैं सुपीरियर हूँ तुमसे, मैंने इस तरीके का मुकाम हासिल कर लिया है, तुम नहीं कर पाओगे, इस तरीके की चीजें उनको उनके सामने मतलब निगेटिव बातें नहीं कर। Становитесь сами таким человеком, который много может дать своей команде. एंड ये आप कह सकते हैं कि उन्हीं लोगों की टीम ज्यादा स्टैब्लिश हो पाती है जो जो उनके साथ काम कर रहे हैं उनको लगातार साथ लेकर चलते हैं, उनको सिखाते हैं, तो वो बहुत आगे तक साथ मिलकर चले जाते Когда-то я, когда начинала, в моем городе не было наставника, мои наставники были в онлайне. हैं। जब मैं नाставनिक Наставник, да, наставник, лидер, мой лидер, да. जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि अभी आप कह सकते हैं कि मैं अपने अपने शहर में मैं एक लीडर की तरह काम कर रही हूँ, एंड उसके अलावा भी मैं अगर मैं वहां नहीं हूँ प्रेजेंट तो काफी सारे लीडर्स वहां पे हैं जो इस तरह मेरे जैसे ही काम कर रहे हैं। И мне, как и многим из вас, тоже хотелось, чтобы рядом был человек, который всегда бы был со мной за компанию. एंड आपके जैसे ही वो लोग किसी इवेंट में आए थे, मिले थे, अभी वो मेरे साथ साथ में काम करके आगे बढ़ रहे हैं। Но я поняла, что я могу быть таким человеком для своих людей. लो मैं चाहती हूँ कि मैं भी और अच्छे एक लीडर की तरह उभरूं, आगे आगे बढ़ूं अपने अपनी टीम के लिए। Я сказала, что будет все начинаться с меня. एंड मुझे लगता है कि ये सब कुछ मैं खुद से शुरू करूं तो ज्यादा बेटर है, मुझे खुद पर ज्यादा और अच्छे से काम करने की जरूरत है, जहां से मैं आगे बढ़ सकती हूँ, मेरी टीम आगे बढ़ सकती है। И пока у меня не было партнеров, я их искала, и пока не находила, я училась. एंड जब तक कि इस तरीके का मैं कोई और अपने जैसा लीडर ना ढूंढ लूं तब तक मैं और काम करते रहती हूँ कि और मुझे अपने जैसा ही एक काबिल लीडर मिले मेरी टीम के लिए जो और लोगों को साथ में लेकर चले। Я знала, что придет то время, когда мои знания понадобятся моим партнерам, и поэтому я не должна терять времени. एंड मुझे ये भी पता है कि अभी मेरी टीम में कुछ कैपेबल लोग हैं जहाँ पे जिनको मैं सही तरीके से ट्रेन करती हूँ, उनको सिखाती हूँ और फिर वो आगे लोगों को सिखाते हैं, तो मुझे अभी ज्यादा अपना एनर्जी वेस्ट करने की जरूरत नहीं होती है। И, наверное, когда я уже была готова, внутри появились и партнеры физически. एंड जब मैं खुद से इन सब चीजों को फील करती हूँ, महसूस करती हूँ कि मैं किस तरीके से काम कर रही हूँ, किस मतलब मेरा मकसद क्या है, कितना पॉजिटिव है, तो फिर जब मैं अपने पार्टनर्स को भी सारी चीजें सिखाती हूँ तो उससे काफी अच्छा लगता है। Я очень часто люблю говорить, что нам всегда дается то, к чему мы готовы. Если мы не готовы к тому, что хотим, то нам и не дадут. सो मैं हमेशा ये बात करती हूँ कि हमारे साथ वही लोग हैं जो सच में काम करना चाहते हैं, जो सीरियसली काम करना चाहते हैं। अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो ना आए। Согласны? डू यू अग्री? आप अग्री करते हैं? Поэтому готовьте себя как лидеров, чтобы вы могли ответить на любой вопрос, на любое возражение. एंड आपको उस तरीके का लीडर बनना है कि आप अपने पार्टनर्स की या अपने जो आपके नए क्लाइंट्स होंगे उनके किसी भी क्वेश्चन का आप सही तरीके से जवाब दे पाए। И следующая наша тема – это ответственность. एंड हमारा अगला टॉपिक है कि क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें लेनी चाहिए। Есть такое выражение «хочешь денег – вырасти».
जैसा कि आप होप आप अग्री करेंगे कि जिंदगी में ग्रोथ के लिए पैसे की काफी जरूरत है। И эта фраза связана с ответственностью напрямую. एंड ये फ्रेज फिर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं अपनी जिंदगी में लोगों के प्रति, अपने प्रति क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो फिर वहां से ही आप आगे बढ़ पाते हैं। Я вам хочу рассказать о нескольких уровнях, которые мы все с вами проходим. मैं आपको कुछ एक लेवल्स के बारे में बताना चाहती हूँ कि किस तरीके से वो लेवल बाय लेवल्स काम करता है। Уровень «я животное», когда я просто потребляю и ни за что не несу ответственность. एंड सपोज दैट अगर मैं एनिमल के लेवल की बात करूं तो ये पहला लेवल है जहाँ पे मुझे पता नहीं है कि मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है या मुझे क्या करना है। तो दिस इज द फर्स्ट लेवल। Такие люди, как правило, живут очень асоциальный образ жизни, ведут асоциальный образ жизни и очень-очень бедны. एंड उस तरीके के लोग आप कह सकते हैं कि उस तरीके के लोग आप गरीब लोगों को ले सकते हैं जो जिनके पास आप कह सकते हैं कि सही तरीके की अपॉर्चुनिटी नहीं होती है, सही तरीके से काम नहीं कर पा रहे हैं कुछ एक रीजंस की वजह से। तो वो लोग उस कैटेगरी में आते हैं। Они несут ответственность даже за свое тело и здоровье. यानी Они не несут ответственность даже за свое тело и здоровье. एंड उनको वो अब इवन अपने लिए भी उतने उस तरीके से रिस्पॉन्सिबल नहीं हो पाते अपने हेल्थ के लिए भी, क्योंकि उनके पास उस तरीके का आप कह सकते हैं सारी अपॉर्चुनिटीज नहीं है जिससे वो आगे की तरफ बढ़ पाए। तो उनको वो चाहते हुए भी बहुत सारी चीजें नहीं कर पाते हैं। Следующий уровень – это уровень ребенок. दूसरा जो लेवल है आप कह सकते हैं, अगर मैं बच्चे की बात करूं, Ребенок ни за что не отвечает, за ним ухаживают родители. Он может иметь небольшие деньги, но только на чупа-чупсы или шоколадку. जैसे अगर मैं बच्चे की बात करूं तो उसको किसी को आंसर देने की जरूरत नहीं है। सभी पेरेंट्स अपने अपने बच्चे के लिए काम कर रहे हैं, पेरेंट्स बच्चे के लिए काम करते हैं। उनको बहुत सारे पैसे की जरूरत नहीं है, उनको लास्ट एट द एंड ऑफ द डे एक ही चीज की जरूरत होती है कि हमें शाम को चॉकलेट मिल जाए, या फिर जब भी हमें चॉकलेट की जरूरत पड़े तो हमें चॉकलेट मिल जाए, बस उससे उनकी जिंदगी चल जाती है। Следующий уровень, и, наверное, это самый распространенный уровень, на котором застревают множество людей. Уровень подросток. возрослые, да? Подросток, Подросток. это когда 16 лет? टीनेजर, Нет, एडल्ट। да. नेक्स्ट जो स्टेज आता है जो जिसमें बहुत सारे लोग हैं अभी पूरे अगर मैं पूरे वर्ल्ड की बात करूँ तो बहुत सारे लोग हैं इस कैटेगरी में आते हैं, टीन एज कैटेगरी में, जो बहुत कुछ करना चाहते हैं, बहुत सारी चीजें उनके दिमाग में आती हैं। Это когда мы вроде отвечаем и за свои действия, и за свои слова, но генеральную ответственность несут наши родители. Кто-то отвечает за мой результат. Он виноват, они виноваты, эти не дали, и поэтому я так живу. उस समय में जैसे अगर उनकी बात करूं मैं तो काफी चीजें उनके दिमाग में आती हैं किस तरह से क्या करना है क्या नहीं करना, लेकिन लेकिन उस समय भी सभी चीजें उनका 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 उनके बारे में सिर्फ पेरेंट्स ही सोच पाते हैं। उनसे 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 रिलेटेड जो भी चीजें हैं उस सबका जो आप कह सकते हैं कि आंसरेबल पेरेंट्स ही होते हैं उनके लिए भी। Подростки имеют небольшие деньги, उनके पास ज्यादा पैसे भी नहीं होते हैं, и рассчитывать на большие деньги не стоит. एंड उस समय उनको बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती कि हमारे पास बहुत सारे पैसे आए। В таком положении рассчитывать на большие деньги не стоит. एंड На уровне подростка, да, на уровне एंड उस सिचुएशन में फिर जब उनके दिमाग में बहुत सारी चीज उपजती रहती हैं तो उसमें एक चीज ये भी आती है कि क्या, तो फिर वहां से उनको पैसा दिखना शुरू होता है। जब वो धीरे धीरे और आगे बढ़ते हैं तो फिर एंड वो चीजें भी उनको थोड़ा मोटिवेट करती है कि ओके, कि पैसे से भी बहुत सारी चीजें पॉसिबल हो सकती है। Как ни странно, уровень тинейджера имеют порой и взрослые люди, и не понимают, почему жизнь не складывается. एंड उसके बाद जो जब लोग एडल्ट फेज में आते हैं टीनेज से निकल के, तो उस समय भी वो जो फेज जो भी चीजें उस समय उनके दिमाग में चलती रहती है किस तरीके से आगे बढ़ना है, आगे सक्सेस होना है, तो वो चीज भी जब आप एडल्ट हो जाते हैं तो उसमें काफी आपकी मदद करती है।
Следующий уровень – это уровень взрослый, когда я беру ответственность за свою жизнь, за свои финансы, ищу работу и знаю, что мне делать. अगला स्टेप जो है वो आपका जो एडल्ट फेज आता है जिसमें आप अपने लिए जिम्मेदार होते हैं, अपने काम के प्रति जिम्मेदार होते हैं, आप अपनी जो भी आपकी लाइफ में चीजें चल रही होती है उसके लिए आप खुद रिस्पॉन्सिबल होते हैं। Такому человеку не надо каждый раз говорить, давай, делай это, или он не спрашивает, что мне делать. Он сам находит, что ему делать, думает и делает действия. सो जो एडल्ट फेज में जब लोग आ जाते हैं तो उनको फिर दूसरे से ज्यादा नहीं पूछना होता है कि, या फिर आप अपने जो बाकी के स्टेजेस है उन पे आप देख सकते हैं कंपेयर करके कि वो खुद के लिए अपना काम ढूंढते हैं, खुद के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, खुद आंसरेबल होते हैं अपने सिचुएशंस को लेके, तो उनको ज्यादा दूसरे पर डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं होती है। Такие люди зарабатывают первые большие деньги. एंड उस तरीके वहां पे आता है कि जब वो पहला स्टेज होता है जहाँ पे आप पैसे कमाना अर्न करते हैं, Но этого еще недостаточно. लेकिन ऑफ कोर्स वो जो पैसे आप अर्न करते हैं वो भी एक सब उतना सफिशिएंट नहीं होता है, Потому что по-настоящему большие деньги зарабатываются на уровне предприниматель. क्योंकि जो ज्यादा पैसे हैं वो आप एंटरप्रेन्योरशिप के लेवल पे ही अर्न कर सकते हैं। Когда мы берем ответственность не только за себя, за свой финансовый, свой достаток, но и за людей, которые работают с нами, либо работают на нас. सो अगर मैं एंटरप्रेन्योर्स की बात करूं जो जो चाहते हैं कि लोग हमारे लिए काम करें, तो वो उस तरीके के लोग ही, अब जो बिजनेसमैन की बात कर लें या एंटरप्रेन्योर्स की बात कर लें, उस तरीके के लोग ही ज्यादा से ज्यादा पैसे अर्न कर पाते हैं क्योंकि लोग उनके लिए काम कर रहे हैं। Такие люди готовы взять ответственность на себя за обучение, организацию мероприятий, открытие центра, шоурума, либо результат его людей. सो उस तरीके के लोग ही, जब आपके लिए ज्यादा, सपोज किसी के लिए ज्यादा काम करने लगते हैं, उस तरीके के लोग ही बड़े बड़े सुपरमार्केट्स, बड़े बड़े सेंटर्स, बड़े बड़े शोरूम्स खोलते हैं एंड फिर वहां से फिर वो पैसे अर्न करना शुरू करते हैं। Они зарабатывают очень хорошие деньги. उसके बाद वो बहुत ज्यादा पैसे कमाने लगते हैं। И следующий, самый высокий уровень, уровень творец. Уровень творец. Творец. Творец, Ну, создатель, да. उसके बाद एक लेवल आता है जहाँ पे आप एक क्रिएटर की तरह आप रोल प्ले करते हैं, आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करते हैं। Когда человек берет ответственность за всех и создает условия и отвечает за эти условия, в которых растут тысячи людей. एंड फिर वो आप कह सकते हैं कि जो क्रिएटर हो जाते हैं, जो क्रिएटर लेवल पे चले जाते हैं, लोगों के लिए जॉब क्रिएट करते हैं, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करते हैं, फिर और वहां से सपोज डेट वो थाउजेंड्स ऑफ लोगों को वहां से वो रोजगार दे पाते हैं, उनको आगे बढ़ा पाते हैं। И каждый раз он что-то создает новое, какие-то проекты, реализовывает, помогает людям. एंड हर समय वो नए नए प्रोजेक्ट्स ओपन करते रहते हैं, क्रिएट करते रहते हैं, अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करते रहते हैं, लोगों की मदद करते रहते हैं। Я на данный момент веду несколько проектов. У меня есть онлайн-клуб «Мышление на миллион» с прямыми эфирами дважды в неделю. Плюс 20 числа стартует индивидуальный проект по личной работе с людьми. अभी मैंने भी इस तरीके का बहुत सारे कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे इस तरीके का स्टार्ट किया है जहां से मैं लोगों से बात कर पाती हूँ, लोगों से सही तरीके से इंटरेक्ट कर पाती हूँ, उनको सिखा पाती हूँ, तो मैंने भी इस तरीके का भी 2 काम स्टार्ट किया है। Поэтому в заключение я хочу сказать, что вы каждый способен вырасти внутри. Я прошла все те уровни, о которых я вам говорила. Я не сразу пришла творцом. सो अंत में आपको यही कहना चाहूंगी कि आपका एफर्ट बहुत मैटर करता है आपको यहाँ तक लाने में। मैं ये नहीं कहूंगी कि मैं सीधे उठी और मैं यहाँ तक पहुंच गई, मैंने भी स्टेप बाय स्टेप सही तरीके से काम किया है जिसकी वजह से मैं अभी इस मुकाम पे हूँ। Мы все с вами растем вместе с компанией Atomy и духовно, и финансово, и растем по уровню нашего достатка и со временем становимся творцами и лидерами.
एंड फिर ऑफ कोर्स हम चाहेंगे, मैं चाहती हूँ कि आपके साथ काम करें इस एटॉमी प्लेटफॉर्म के थ्रू, ताकि आपके साथ मिलकर काम करें, आप आपको आपको आगे बढ़ाने में मदद करें। जितनी भी जानकारी मेरे पास है, मेरी टीम के पास है, मेरे अब हम जिस तरीके से भी मेरा अप्रोच रहा है हमारे काम को आगे लेके चलने में, सक्सेस पाने में, सक्सेसफुल होने में, हम वो सारी चीजें आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, आपको आगे लेके बढ़ना चाहते हैं ताकि आप भी सक्सेसफुल हो पाए। Atomi нам дает возможность настолько вырасти внутри, что нам уже ничего не страшно в жизни. Мы все можем. И ничего не боимся. И что бы ни произошло, мы всегда найдем выход и останемся при своих деньгах. एंड एटॉमिक के थ्रू हमारे पास अगर सपोज दैट कई बार ऐसे सिचुएशन आते हैं जहाँ पे कुछ कठिनाइयां आती हैं, तो हमारे पास उस समय भी अपॉर्चुनिटीज होती है कि हम उसको सही तरीके से उसको ओवरकम कर सके और वहां से निकल सके। Поэтому я всегда говорю, не завидуйте тем людям, которые не хотят ничего делать. इसलिए मैं हमेशा लोगों को कहती हूँ कि वैसे लोगों के साथ बिल्कुल काम ना करें जो बिल्कुल काम नहीं करना चाहते हैं, Потому что они не rастут внутри. क्योंकि वो इंटरनली ग्रो नहीं करना चाहते जिंदगी में, तो आपकी टीम को क्या आगे लेकर जाएंगे। Их достаток зависит от других людей. एंड उनका फिर निगेटिव इन्फ्लुएंस दूसरे लोगों पर भी पड़ेगा। А мы должны стремиться быть नезависимыми. सो हमें ऐसे लोगों को पीछे छोड़ देने की ही जरूरत है। Вот это नाстоящий успех. एंड फिर एंड इसी को आप सक्सेस कह सकते हैं कि आप किस तरीके से सक्सेस पा सकते Верьте в себя, идите вперед, действуйте, реализуйте любую свою идею и помните, что дети учатся на ошибках. हैं। एंड आइए साथ में काम कीजिए, आपका आपके एक्सेस मैटर करते हैं, आपको आगे बढ़ने की जरूरत है। एंड आपको एक बच्चे की तरह काम कर रहा है कि जैसे बच्चा धीरे धीरे करके सीखता है, आपको भी धीरे धीरे करके सीखना है, उसके बाद ही आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ सकते हैं। Не бойтесь падать, подниматься и снова падать, подниматься, и только тогда вы будете бегать. गिरने से मत डरिए, मैं यही कहूंगी आपको, एक बच्चे की तरह गिरिए उठिए, उसके बाद ही आप आगे सक्सेस पा सकते А сейчас фото हैं। एंड अभी आप फोटोज वगैरह लेना или चाहते еще будет что-то продолжение? Сейчас кабинет я покажу. हैं, आपको कुछ फोटोज दिखाना चाहते हैं। Да. Покажу вам свой личный кабинет с выплатами. आपको एक можно आप कह सकते हैं कि अपना क्यूआर दिखाना चाहते हैं, Чтобы вы видели все реально, и цифры эти реальные. आप देख सकते हैं कि जो भी यहाँ के फिगर्स हैं मैंने अर्न किए हुए हैं, ये सब कुछ रियल है। जो भी मैं बात कर रही हूँ ऐसा नहीं कि वो मैं बस ऐसे हवा में बात कर रही हूँ, एवरीथिंग इज रियल। Вот посмотрите, за 6 месяцев आप देख सकते हैं कि 6 महीने का मेरा क्या я заработала Payment, 7 миллионов. मैंने 6 महीने में, आप देख सकते हैं ये 6 महीने की मेरी अर्निंग है। आपको पता है अच्छे से कि 1 रूबल 1 रुपए के लगभग बराबर है। तो जितने जो भी आप देख रहे हैं करेंसी रूबल में जो अर्निंग है, आप अगर उसको रुपये में भी कन्वर्ट करते हैं तो इट्स ऑलमोस्ट द सेम। Сейчас вышло. Так, тут что-то... Нет, это... Год. Вот за год. 13 миллионов 640. आप देख सकते हैं 30 मिलियन रूबल्स आप कह सकते हैं। Плюс я дополнительно зарабатываю как психолог. एंड ऑल्सो एडिशनली ये तो इसके थ्रू ये अर्न कर रहे हैं, इसके अलावा साइकोलॉजिस्ट भी ये काम करते हैं, तो उसके उनकी एडिशनल इनकम है। За 3 месяца. Вот за 3 месяца. ये 3 मंथ्स का है।
Ну, все реально. И когда-то я так же начинала, как и вы. जो भी आप देख पा रहे हैं ये सारे के सारे रियल है, मैं ऐसा उसमें कुछ बना के नहीं दिखा रही आपको। Все, сейчас можно пофотографировать? Спасибо, ведущий. Фото сейчас можно? हाँ, Дальше ничего нет? фотки ना। Да, да, спасибо, да? Можно пофотографироваться? तो अभी आगे की फोटोज क्लिक कर सकते हैं। Можно? Или там что-то еще? उसके अलावा और भी कुछ है फाइल में फोटोज वगैरह दिखाने के लिए? नहीं है, नीचे बताओ। Все, можно фото, да? Все. Все, скажи, что можно фотографироваться, я вот здесь их буду ждать. सो अगर किसी को फोटोज लेने हैं तो आप आके यहाँ फोटोज ले सकते हैं, एंड एक ब्रेक के बाद हम फिर से स्टार्ट करेंगे। ओके, आपके लिए अनाउंसमेंट है।